जो हुकूमत है ये जिस तरह से इलेक्शन से भाग रही है, तो हमारी उम्मीद तो इतनी इनसे है नहीं। और हम सिर्फ इतना समझते हैं कि अगर ये 14 मई के इलेक्शन के ऊपर आ रहे होते तो इस मुज़ाकराती कमेटी की रहती ही ना, बात ही ना रहती। जिस तरह से आज चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा, ये आइन से भाग रहे हैं, आइन शिकनी कर रहे हैं, और हम जो है हम आइन की जंग लड़ रहे हैं इस वक्त। इनके आगे हम इलेक्शन का नाम लें तो आपने देखा है कि इनके हालात कैसे होते हैं। इनके ऐसे हालात होते हैं कि जैसे जो है ना वो आपने देखा है कि ये सब कुछ जूते समेत छोड़कर भाग जाते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये लोग इस चीज के ऊपर मानेंगे, लेकिन हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस है खान साहब की तरफ से कि जो भी बात होगी वो आइन और कानून के अंदर होगी, क्योंकि हमारी आइन मुकद्दम है, कानून मुकद्दम। जो शराइत आपने रखी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जानिब से, तो उसमें एक दिन इलेक्शन जो सामने वाले की डिमांड है कि कोई एक दिन, तो अगर कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, जैसे कि जी पहले इलेक्शन, तो अगर एक पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन कोई कुछ पहले हो जाए तो क्या उस तरफ जाया जा सकता है? देखिए, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि ये जो ये कह रही हैं, मुझे ये बताएं कि ये क्यों कहते हैं कि इलेक्शन एक दिन होना चाहिए। किसी आइन कानून के अंदर ये लिखा है कि इलेक्शन एक दिन होना चाहिए? और जो ये बात करते हैं ना, मतलब उसकी मैं 3 चीजों पर इसमें बात करती हूँ। पहली चीज, जब ये हमें कहते थे असेंबलियां तोड़ें, हम जनरल इलेक्शन में जाएंगे, तब इन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। जब असेंबलियां एक दफा टूट गई तो ये इस चीज पर आ गए कि जी एक दिन में इलेक्शन होने चाहिए। दूसरी चीज, मुझे आप ये बताएं, किसी आइन कानून की किताब में कोई शिक, मुझे कोई भी इनका कानूनदान, किसी का भी कानूनदान मुझे दिखा दे कि जी एक दिन के अंदर इलेक्शन होने। और सबसे तीसरी चीज, इलेक्शंस होना तो एक जिसे कह लेना किसी भी हुकूमत की परफॉर्मेंस पर ओवरसाइट होता है। तो ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं ये तो परफॉर्मेंस पर ओवरसाइट होंगे। पंजाब में केपीके में जिसकी भी हुकूमत बनेगी 6-8 महीने के बाद अवाम वफाक का फैसला करेगी कि अगर ये हुकूमत परफॉर्म कर सकती है। और ये मतलब कोई अनोखी बात तो है नहीं। अमेरिका में आप ये देखें, प्रेसिडेंशियल के इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, 2 साल के बाद सेनेट के इलेक्शन होते हैं, और अगर प्रेसिडेंट उन 2 सालों में परफॉर्म नहीं करता तो वो सेनेट के इलेक्शन हार जाता है। मतलब ये कौन सी 90 दिन तो निकाल दिए ना, और अदालत भी अब तक किसी को इस ताखीर का जिम्मेदार करार नहीं दे सकी। आप अदालत ने भी जाके कहा कि जाइए मुज़ाकरात करके आइए, तो बाकी बचा कौन फिर? अब अगर अदलिया भी डिसाइड न कर सके कि जिम्मेदार कौन है ताखीर का, तो फिर कौन करेगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये समझती हूँ कि जो अदलिया पे कल से ये बातें हो रही हैं कि जी अदलिया भी अभी तक जिम्मेदारान का फैसला नहीं कर सकी, तो मैं थोड़ी सी बात ये बता दूं। ये जो शेर है ना, ये कागजी शेर है। ये यहाँ आकर बड़के मारते हैं, असेंबली में खड़े होकर बड़के मारते हैं और कहते हैं जी हम 3-4 का फैसला नहीं मानते, करारदादें देते हैं, तहरीकों से ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं, या जो जिसे कह लें करारदादें पेश करके जो है ये कह रहे होते हैं कि जी हमें चीफ जस्टिस पर एतमाद नहीं है, या हमें ये फैसला मंजूर नहीं है, या हम ये फंड नहीं दे सकते। जबकि दूसरी तरफ ये जब वहां पर जाते हैं ना, तो ये सारे जो शेर है ना वो कागजी ढेर हो जाते हैं, कागजी शेर ढेर हो जाते हैं। और वहां पर जाकर अभी तक तो किसी को इन पर्सनल बुलाया ही नहीं है। सुन लेना एक सेकंड, हौसले से सुन ले। ये वहां जाकर मिलते तरले करते हैं, वहां जाकर चीफ जस्टिस को कहते हैं जी हम मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने लगे हैं, हम बात करने लगे हैं, हम ये करने लगे हैं। वहां पर तो ये माय लॉर्ड करके सीने पे हाथ रख के कभी घुटने पकड़ते हैं, कभी पांव पकड़ लेते हैं। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि इनको भी पता है कि ये आइन शिकनी कर रहे हैं, और आइन शिकनी करने की सजा सिर्फ एक ही है। आलिया, बात वही है, आलिया टेबल पे क्यों बैठे? बात वही है कि देखें, ये चीज तो बहुत पहले डिसाइड हो जानी चाहिए थी कि ये जो ताखीर हुई है उसका जिम्मेदार कौन है। इन पर्सनल अब तक किसी को नहीं बुलाया, कोर्ट ने अब तक किसी को नहीं बुलाया। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि अदालत बहुत ही जिसे कह लें कि मुजाहिरा कर रही है, पेशेंस का भी मुजाहिरा कर रही है, और अदालत बार बार मौके फराहम कर रही है, और बार बार वो इनको अवाम के सामने एक्सपोज कर रही है, और ये हर दफा पहले से ज्यादा अवाम के सामने एक्सपोज होते हैं। मतलब मैं सिर्फ इतना कह दूं कि अब ये जो बार बार ये कहते थे ना कि जो जमहूरियत के दावेदार थे उनके जो गलीज चेहरे हैं वो अवाम ने किस तरह से देखे
देखे हैं कि वो जमूर से भाग रहे हैं। जो कल तक 1973 के आइन का लेते थे कि जी यह आइन तो हमारे दादा ने बनाया है, आज वो असेंबली में खड़े होकर उसी आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो इनके चेहरे तो आवाम के सामने हर गुजरते दिन के साथ आ गए। इलेक्शन कमीशन जिसका आईनी कानूनी काम था कि उसने इलेक्शन कराने हैं, उसका चेहरा हमारे सामने आ गया। फिर जिस तरह से वजीर दिफा का जो है वो बार बार कह रहे हैं जी 8 अक्टूबर तक इलेक्शन होंगे, सेक्रेटरी दिफा, और वहां जाकर जिस तरह से एक आईनी चीज को पूरा करने के लिए कहा जा रहा है कि हम सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं, फाइनेंस डिवीजन ये कह रहे हैं हम बजट नहीं दे पा रहे हैं, जबकि लेकिन इतनी ही शिद्दत के साथ अरब के जो कामों के लिए बजट है ना, जिनकी एलोकेशन इस बजट के अंदर पिछले बजट में नहीं, लेकिन इतनी शिद्दत केपी इलेक्शन के लिए क्यों नहीं दिखाई जा रही? वहां पे भी तो कानून 90 दिन का है, वहां पे भी तो सब कुछ वैसा ही है जैसा पंजाब में है। नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आती है कि इस चीज पर हम बात कैसे कर सकते हैं, जबकि तहरीके इंसाफ ही तो वाहिद जमात है जो इलेक्शंस के लिए खड़ी है। तहरीके इंसाफ ही तो वाहिद जमात है जो कभी लाहौर इलेक्शन के लिए कहाँ खड़ी हुई है, हाई कोर्ट में जाती है, कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाती है, कभी वो अवाम को मोबिलाइज करती है कि इलेक्शंस होने हैं। मैं जब बात करती हूँ कि ये वो लोग हैं जो ना सिर्फ माशी दहशत गर्द हैं बल्कि आईनी दहशत गर्दी हैं, अदालती दहशत गर्दी हैं। ये अवाम के साथ पहले उनकी बेसिक नीड्स को इन्होंने खत्म किया, अब उसके बाद ये जिस तरह से उनका आईनी हक उनसे लेने की कोशिश करें तो ये पूरे मुल्क के सामने। आपका पॉइंट आ गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या आप ये समझती हैं ये बेहतर रिवायत है आने वाले मुस्तकबिल के लिए कि एक सूबे में हमेशा 3 महीने पहले या 4 महीने पहले इलेक्शन हुआ करेंगे, उस वक्त विफाक में हुकूमत किसी और की हुआ करेगी, और फिर उसके बाद एक सूबे में हो जाया करेंगे, और फिर दूसरे सूबे में 1 महीने के बाद हुआ करेंगे, फिर 2 सूबों में और विफाक में अलग हुआ करेंगे? ये तो मुस्तकिल की एक रिवायत पड़ जाएगी। क्या आप समझती हैं बेहतर है जमहूरियत के लिए? जी, मैं आज आपकी शोहरत है, कल किसी और की भी हो सकती है। एक सेकेंड, आपने बात कर ली, हम मुझे जवाब देंगे। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि हमने इस मुल्क को आइन और कानून पर चलाने या रवायात पर चलाने और किसी की मंशा और मर्जी पर चलाने, क्या हमने इस मुल्क के अंदर ये जो आइन की एक किताब है उसको हमने रद्दी का टुकड़ा बनाकर रखना है या हमने उसके ऊपर अमल करना है? अगर आज आइन टूटेगा और मुल्क का वजीर आजम ये कहेगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानता, कल को आप भी कहेंगे कि मैं KTN की एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं मानता, कल को एक सिपाही भी उठकर कहेगा मैं IG के फैसले को नहीं मानता, कल को एक 14वें ग्रेड का बंदा उठकर सेक्रेटरी की बात नहीं मानेगा। क्योंकि जब इस मुल्क में आइन और कानून नहीं होगा तो सिर्फ जंगल का कानून होगा। मतलब ये कौन सा फरमाइशी प्रोग्राम है इस मुल्क के अंदर चल रहा कि जिसकी असेंबली टूटेगी उसका इलेक्शन होगा? क्या आइन और कानून ये इजाजत नहीं देता कि आप असेंबली तोड़ दे? ये कौन सा गैर आईनी काम है? जहां पर असेंबली टूटेगी उसमें 90 दिन में इलेक्शन होंगे ही होंगे। तो मतलब मैं तो इस चीज को कभी भी बाय करने को तैयार नहीं, और मैंने आपको बड़ा लॉजिकली भी ठीक है, आपकी बात से सहमत हैं। थोड़ी सी उम्मीद कुछ दिला दें कि आपको लगता है कि कुछ बेहतरी होगी इन डायलॉग से, कुछ नतीजा, कोई नतीजा निकलेगा कुछ? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि जब जंगें हो रही होती है ना, तो जंगों में भी एक तरफ जंग हो रही होती है और दूसरी तरफ यहाँ पर जो होते हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं, डायलॉग्स होते हैं जी। अब आप ये देखें कि हम तो मुज़ाकरात के लिए आकर बैठ गए इंस्टेड ऑफ एवरीथिंग कि इस हुकूमत को हमारी जरूरत है। 14 मई को इलेक्शन होना आइन और कानून की रिक्वायरमेंट है, तहरीके इंसाफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर वो आइन की पासदारी नहीं करते तो यहाँ पर जो होगा, सबसे पहले छुरी चलेगी वजीर आजम, वजीर कानून, वजीर खजाना और स्पीकर के ऊपर। दूसरी बात, यहाँ पर हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना इन सारी चीजों से, ये भी हुकूमत का नुकसान है। दूसरी बात जो मैं ये समझती हूँ, ये जो बार बार जिन चीजों के पीछे छुप रहे हैं, ये अवाम में इनको एक्सपोज करिए। और फिर आइन में अमेंडमेंट की जरूरत है। आइन में अमेंडमेंट 2/3 मेजोरिटी के बगैर ये नहीं कर सकते और इस हुकूमत के पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है। इसीलिए ये आइन की शिकों को उड़ाने के लिए जो है ये बार बार कभी ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं, कभी करारदादें पेश करते हैं, कभी खतूत लिखते हैं, कभी तहरीक पेश करते हैं। जब तक 2/3 मेजोरिटी नहीं होगी आइन में तरमीम नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट भी 14 मई के फैसले को चेंज नहीं कर सकती। इसके लिए भी इनको PTI
पीटीआई की जरूरत है। तो मुझे सिर्फ इतना बता दें, पीटीआई तो खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में, ये मैं सवाल आपसे करने वाला था, कर रहे हैं कि अगर आप इंतखाबात में जाने में और एक दिन के इंतखाब में सीरियस है तो फिर हमें डेट दे दे नेशनल असेंबली के टूटने की, बाकी 2 असेंबलियों के टूटने की, ताकि हमें पता हो इस डेट के ऊपर पूरे मुल्क में यही सवाल आपसे करना चाह रहा था, यही सवाल करना चाह रहा था कि आप सबके डायलॉग कामयाब होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास कौन सा आइन है, कौन सा कानून है जिससे वो अपना फैसला वापस ले लेंगे? मैं यही पूछना चाह रहा था, थोड़ा सा आपने क्लियर किया, मजीद थोड़ा क्लियर कर दें। जी, मैंने ये क्लियर कर दी है कि उसके लिए भी वन टाइम आइन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। ये जो बार बार ये जो कह रहे थे ना, ये जो 184(3) का सोमोटो लेने का, रिव्यू का, ये जिसके लिए ये जो प्रोसीजरल बिल की बात हो रही है, ये भी इन्होंने गलत किया है। और उस बचाव में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाएंगे असेंबली, आपको आना पड़ेगा, जिसके लिए स्पीकर आपको इजाजत दे सबको आपके इस्तीफे मुस्तरद करे, इसी तरह होगा। तो ऑलरेडी तौहीने अदालत कर रहे हैं, वो तौहीने अदालत है सिंध हाई कोर्ट की। सिंध हाई कोर्ट ने उनका जो फैसला है वो रद्दी के टोकरी में फेंक दिया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमारे 9 MNAs को गैर कानूनी तौर पर गेट पर रोक कर रखा है। तो वो तो ऑलरेडी नहीं, सबको वापस जाना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी शर्त होगी। बात सुने तो उसके अलावा इनके पास हल कौन सा है? पहले इन्होंने जिस तरह से, यही तो मैं बता दूं, जफर अली शाह के केस का, ये जब हम गए थे अदालत में कि हमारे इज्तिमाई इस्तीफों को मंजूर किया जाए, तो वहां पर इन्हीं स्पीकर की लीगल टीम ने जाकर जफर अली शाह के केस का हवाला दिया था और ये बताया था कि ये इनफरादी अमल है, जब तक एक MNA मेरे पास आकर इनको वेरीफाई नहीं करेगा, मैं इन इस्तीफों को कबूल नहीं करूंगा। तो बाद में कौन सी आफत कयामत आ गई थी कि इन्होंने अपने मनपसंद लोगों को, यानी जिससे इनको असेंबली में डर था, पहले वो 43 इस्तीफे, फिर 43 इस्तीफे, फिर 30 इस्तीफे। तो ये असेंबलियों को, ये अदालतों को अपनी मनमानी पर, अपने मनपसंद फैसलों पर चलाना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। या तो इस मुल्क में जंगल का कानून होगा या आइन की पासदारी होगी, और तहरीक इंसाफ आइन की पासदारी के लिए खड़ी है।